जबकि मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स जरूर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत कर दी। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का दूसरा सेशन। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि आइनी अदालतें बननी चाहिए, उसूली तौर पर इनके हक में है। देखेंगे कि मजीद किन निकात पर इत्तफाक हो सकता है। जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक हुकूमत ने अपनी तजवीज़ दी है। हम समझते हैं कि जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। जुडिशल कमीशन मुनासिब फोरम है और वहाँ से मुनासिब फैसले भी लिए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तफाक नहीं। मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर कोई बात नहीं की। सिंध में इस वक्त सबसे ज़्यादा खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम है। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाया गया विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म के दौरा अज़रबैजान के बायस मुलतवी। सेनेट इजलास में भी 27वीं तरमीम पेश नहीं की जा सकी। राय से होनी चाहिए। जिस वक्त आर्टिकल 243 से मुताल्लिक मसला सामने आएगा तो ही बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर का पीपल्स पार्टी पर मुकमुका का इल्जाम। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर लेन देन करके मुकमुका कर चुकी है। ये तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का इम्तिहान है। PP को इस पैकेज को मुस्तरद करना चाहिए। KP हाउस पर पुलिस का छापा नफरत बढ़ाने के मुतरादिफ है। सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो मुखालिफत करेंगे। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों के इख्तियारात में कमी की कोशिश काबिल कबूल नहीं। 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसविदा ताहाल सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम की दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे पर अज़रबैजान पहुंच गए। फील्ड मार्शल भी हमरा बाकू में यौम फतह की 5वीं सालगिरह तकरीब में शिरकत करेंगे। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई ताउन पर बात होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के शवाहिद पर मबनी मुतालबात सालिसों के सुपुर्द कर दिए गए। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सालिसों की तायद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि सालिस मुल्कों ने अफगान तालिबान वफ़द के साथ निकात वार बातचीत की है। हमें किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है जी। आप समझदार लगते हैं मुझे। ये हमारी ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन का है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान। कहा कि अमन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते की ज़रूरत है। जो भी वो ज़ुबानी यकीन दहानी करवा रहे हैं, अगर वो किसी मुआहिदे का हिस्सा बन जाती है तो वो दोनों ममालिक और खित्ते के लिए बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि तिजारत हो और खुशहाली हो। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में मुतनाज़ बयान की मजम्मत। कहा पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी बयान को शरंगेज़ करार दे दिया।
तहरीक इंसाफ के वफ्द की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, जैसे ही वहां से फैसला आएगा तो गौर करेंगे। तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की भी दरखास्त। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद ब्राज़ील पहुंच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ब्राज़ील में कोप के 30वें इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज इजलास को पंजाब के फ्लैगशिप मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगी। दौरान कॉन्फ्रेंस मरीम नवाज की आलमी इदारों के नुमाइंदों से भी मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविल सर्विस रूल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान 27वीं तरमीम का तज़किरा। आईनी बेंच के जजेस और वकला में मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर दिलचस्प मकालमा। इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज खत्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से आज शायद केस खत्म ना हो पाए। वकील फैसल सिद्दीकी ने नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा कर दिया। उन्नीस 1973 के आईने पाकिस्तान में अब तक 26 बार तरामीम की जा चुकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 7 तरामीम, मोहम्मद खान जुनेजो दौर में 3, नवाज शरीफ के अदवार में 8 तरामीम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में अभी तक 1 तरमीम, शाहिद खाकान अब्बासी और बानी PTI के अदवार में 2 आईनी तरमीम हुई। ज़फ़रुल्लाह जमाली के दौर में भी 1 आईनी तरमीम की गई। 8वीं और 17वीं तरमीम सबसे ज़्यादा मुतनाज़ करार दी जाती हैं और मौजूदा हुकूमत अब 27वीं तरमीम लाने जा रही है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। मतन में कहा गया है कि ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है। तरमीम से अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी को तक़वियत मिलेगी। आईने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं। आईनी तरमीम इंसाफ के निज़ाम को मजीद कमज़ोर कर देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दानवी डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। कहा कि जजेस के ट्रांसफ़र के लिए रजामंदी ख़त्म करना अदलिया की आज़ादी पर हमला है। हुकूमत मनपसंद जजेस के ट्रांसफ़र के जरिए अपने मफादात के फैसले चाहती है। ईरान की पार्लियामेंट के सफीर डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालियाफ की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई और सदर मसूद पज़क्शियान के लिए इज़्ज़त व तकरीम और खैर सगाली के पैगाम दिए। कहा कि दोनों ममालिक रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तारी ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। दोनों ममालिक पूरी दुनिया के लिए अमन व खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलम बरदार हैं। जाली, झूठी और बेबुनियाद वीडियोस के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर ये मवाद फैलाया जा रहा है। ऐसे अवामिल को और ऐसे अनासर को फंडिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे झूठे और मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी वीडियोस लगाते हैं जिनका ना कोई सियाक है, ना सबाक है, ना कोई मकाम का जिक्र है। जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को रावलपिंडी से जोड़ दिया गया। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। नौजवान नस्ल बगैर तस्दीक कोई भी मवाद मीडिया पर शेयर ना करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तारी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश, जेल भेज दिया गया। साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक तो अक्टूबर 2025 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.4 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजी। सालाना 11.9% तक इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र ज़्यादातर अमरीका, UAE, बरतानिया और सऊदी अरब से भेजी गई। घोटकी कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। शर गैंग के 12 खतरनाक डाकू मारे गए। DIG सखर के मुताबिक हलाक डाकुओं में इंतहाई मतलूब मुल्जिमान शामिल हैं। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। ऑपरेशन में ड्रोन, कैमरों, भारी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल जारी। आज भी 14 परवाजें मनसूख। हड़ताल के बायस अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी। परवाजों की मनसूखी के साथ साथ कौमी एयरलाइन की परवाजों में ताखीर का दौरानिया भी 13 घंटे तक चला गया। कराची में ई चालान के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 24 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और दीगर ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ई चालान मसनूई जहानत और CCTV निज़ाम के तहत भेजे जा रहे हैं। शहर में कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ना ही स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड्स। गजा अमन मुआहिदे की इजरायली खिलाफ वर्जियाँ जारी। हमलों में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुजाइया में मलबे से एक फ़लस्तीनी की लाश निकाली गई। इजरायली वज़ीर दिफा का फ़ौज को गजा की तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। कहा सुरंगें नहीं होंगी तो हमास भी नहीं होगी। हमास पर तमाम यरगमालियों की लाशें वापस ना करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। हमास का कहना है कि इजराइल मशीनरी को गजा में दाखिल होने नहीं दे रहा। लबनान पर इस्राएली हमले में एक शहरी शहीद, 9 जख्मी। लबनान के सदर ने हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की लबनान पर इस्राएली हमले पर तनकीद, हमले शहरियों के लिए खतरा करार दे दिए। पाकिस्तान भी इब्राहिम अकाद का हिस्सा बन गया। अमरीकी सदर का वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में ऐलान। कहा काज़किस्तान मेरी दोस्ती मुद्दत में मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया। दीगर ममालिक भी जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएंगे। अमरीकी तारीख के तवील तरीन शटडाउन से मुश्किलात, फ़ज़ाई निज़ाम भी मुतासिर होने लगा। 40 हवाई अड्डों पर हज़ारों परवाजें मनसूख होने का खदशा। 14 लाख वफाकी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह के काम करने पर मजबूर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि फ़ज़ाई सफ़र में 10% कमी का इम्कान है। तूफान कल मेगी की तबाहकारियां। वियतनाम में 5 अफराद हलाक, 52 मकानात मुनहदम, 2500 घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान ट्रॉपिकल डिप्रेशन में तब्दील होकर जुनूबी लाओस में तहलील। फिलिपाइन में तूफान से 188 अफराद हलाक हो चुके, 135 लापता हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाके की तहकीकात जारी। टेक्सला के मालिक इलॉन मस्क की $1 ट्रिलियन पे पैकेज की मंजूरी। इलॉन मस्क को अगले 10 साल में 424 मिलियन इजाफी शेयर्स मिलेंगे। पे पैकेज की मालियत तकरीबन 1000 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इलॉन मस्क की मजमूई दौलत 473 अरब डॉलर्स है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज को कौमी वुमेन टीम का हेड कोच लगाने का फैसला। तकर्री का ऐलान आइंदा चंद रोज में कर दिया जाएगा। इससे कबल वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के रुकन, सीनियर मैनेजर और मेंटोर्स के हेड रहे। वहाब रियाज ने पीसीबी के लेवल 2 कोचिंग कोर्स के साथ आईसीसी की कोचिंग वर्कशॉप में शिरकत की। Oh, he's beaten him all ends up, but Benaltadets takes South Africa to victory. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का फैसला कुन टाकरा कल होगा। 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने फतह समेटी थी। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने बदला चुकाते हुए पाकिस्तान को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। और कोटअद्दू में जारी थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्री पैड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का ट्रैक सबसे कम 1 मिनट 30 सेकंड में तय किया। मोहम्मद रजा सईद 1 मिनट 32 सेकंड में फासला तय करके दूसरे नंबर पर आए। साहबजादा सुल्तान ने 1 मिनट 33 सेकंड और नादिर मक्सी ने 1 मिनट 34 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। खवातीन प्री पैड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम 1 मिनट 57 सेकंड्स में फासला तय किया।